दर्शकों, आप सबको नमस्कार। मैं कप्तान सर आज आप सबके समक्ष प्रकाश चैप्टर में जो हमारी बेहतरीन टॉपिक थी, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे और समझेंगे। मेरे साथ आप लोग बने रहिए। आइए देखते हैं टॉपिक हमारी क्या है। प्रकाश का अपवर्तन, जिसे हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? तो मैं मेरे साथ एक छोटा सा चित्र बनाइए, समझ आ जाए। देखिए, देखिए एक छोटा सा चित्र बनाते हैं आप सब समक्ष। इस चित्र को समझिए। मैं ये माध्यम पहला हो गया और ये माध्यम दूसरा हो गया। जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए, जैसे प्रकाश किरण यहां से चली, इस किरण का नाम है आपतित किरण। क्या नाम है? आपतित किरण। आपतित किरण बच्चों, और इस किरण का नाम होता है अपवर्तित किरण। क्या नाम होता है? अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। और इस बिंदु का नाम होता है आपतन बिंदु। क्या नाम होता है? आपतन बिंदु। इसका नाम अभिलंब होता है। क्या नाम होता है? अभिलंब। इस तल का नाम होता है अपवर्तक तल। अपवर्तक तल। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमारा जो मेन टारगेट है प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, इस पर हम जो यहाँ एक छोटा सा डायग्राम बनाया, इसके माध्यम से इस अपवर्तन की परिभाषा को समझते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। देखिए, प्रकाश किरण यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। जैसे अपने माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश की तो आप देख सकते हैं कि ये अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। देखिए, ऐसे निकल जाएगी। अब बस इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन में इस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। फिर एक बार हम डिस्कशन करते हैं कैसे करते हैं। आपतित किरण अपवर्तक तल हो चाहे परावर्तक तल हो, जिस बिंदु पर पड़ती है उस बिंदु का नाम क्या होता है? आपतन बिंदु होता है। आपतन बिंदु होता है। और अभिलंब किसे कहते हैं? अभिलंब किसे कहते हैं? तो हम लोग जानते हैं अपवर्तक तल या परावर्तक तल के लंबवत खींचा गया लंब, के लंबवत खींचा गया लंब जो खींचा जाता है उसी को क्या कहा जाता है? अभिलंब कहा जाता है। अब आइए, हमारे साथ एक छोटी सी एक डिफिनेशन है प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। इस पे हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। देखिए, जब प्रकाश की किरण लिखिए, जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। विचलित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है।
प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। प्यारे बच्चों, आपके समक्ष ये छोटी सी डिफिनेशन लिखी गई है और इस फिगर के माध्यम से लिखी गई है, आप समझ सकते हैं और आपके सामने यह डिफिनेशन लिखी गई है, आप इसको अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। देखिए, एक छोटी सी बात है, हम लोग छोटा सा इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं, फिर चर्चा करते हैं। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इस पर हम लोगों ने संपूर्ण चर्चा किया और अपवर्तन के बारे में समझ सकते। इसका मेन मोटिव है कि जब एक प्रकाश किरण किसी प्रकाश स्रोत से चलती है, जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं मान लो यहाँ से खड़े होकर एक दीवार में बॉल मार, बॉल अगर मेरी तरफ बार बार लौटा रही है, मेरी ही तरफ आ रही है, तो उसको हम लोग परावर्तन कहते हैं। अगर एक अचानक चली जाए उस पार, दीवार क्रॉस करके उस पार चली जाए, तो हम समझ सकते हैं कि ये किस घटना के अंतर्गत हो रहा है, अपवर्तन की घटना के अंतर्गत हो रहा है। तो बच्चों, इसका एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। एग्जाम्पल आपको बहुत आराम से समझिएगा, बहुत बढ़िया रहेगा। एग्जाम्पल समझिएगा क्या है, अपवर्तन की घटना पे आधारित एग्जाम्पल। जैसे हम किसी गिलास में पानी भरा है, उस गिलास में अगर नींबू डालते हैं तो देखते हैं नींबू उठा हुआ प्रतीत होता है, अर्थात वह अपने वास्तविक आकार से भिन्न होता है। यह कौन सी घटना के अंतर्गत आता है, अपवर्तन की घटना के अंतर्गत आता है। प्यारे बच्चों, दूसरा एग्जाम्पल है, आप ध्यान से देखे होंगे, एक टब जिसमें पानी भरा हुआ और उस टब में हम लोग एक छड़ डालते हैं, तो हम देखते हैं पानी के ऊपर जो छड़ होती है, जो पानी में होती है, दोनों एक रेखा में नहीं होती, बल्कि पानी के अंदर और पानी के बाहर ये तिरछा दिखाई देती है। मतलब अपने मार्ग में जैसे पानी के बाहर होता है वैसे पानी के अंदर नहीं होता है, हल्का तिरछी दिखाई पड़ती है। और यह किस कारण से संभव हो रहा है, अपवर्तन के कारण से। अपने क्योंकि माध्यम वहां चेंज हो गया, पहले वायु था वहां तो नीचे जल हो गया। तीसरी घटना आपको बता रहे हैं एग्जाम्पल में। तीसरी घटना, पहला मैंने आपको बताया गिलास में क्या हो, गिलास में पानी भरा हो, पानी भरा हो और उसमें एक नींबू डाल दिया जाए तो वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई दे, तो वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता, वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता। यह घटना जो है प्रकाश के अपवर्तन पर आता है। हम आपको दूसरा एग्जाम्पल बताए थे कि पानी में छड़ जो है में तिरछी दिखाई देती है। तीसरा एग्जाम्पल आपको बताएं, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय हम देखते हैं सूर्य बड़ा दिखाई देता है। यह भी घटना इस पर आधारित है, प्रकाश के अपवर्तन। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं प्यारे बच्चों, जो कि हम आपको हमारे पीडीएफ में सब इंक्लूड रहेगा। और जो अगली टॉपिक है प्रकाश के अपवर्तन के नियम, थोड़ा सा है, आप देख लीजिए। उसके बाद हम लोग आज का सेशन, आज की जो क्लास थी उसको यहीं पे रोकते हैं। तो हम देख सकते हैं जो हमारा क्या है, जो हमारा नियम है, नियम किसका है, प्रकाश के अपवर्तन का नियम। प्रकाश के अपवर्तन का नियम, इसके भी दो नियम। पहला नियम क्या है, पहला नियम आपतित किरण कमा अपवर्तित किरण कमा अविलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते
क्या है बच्चों, दूसरा नियम जो हमारा है, या मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अब ध्यान से नोट कर लीजिए। दूसरा नियम ये है, चित्र के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं। देखिएगा, पहला नियम क्या था, ठीक जैसे परिवर्तन था वैसा अपवर्तन। पहला नियम आपतित किरण, देखिए यहाँ से चली और आपतित किरण फिर परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, एक ही बिंदु पर स्थित है। ऐसी नियम को क्या कहा जाता है, अपवर्तन का पहला नियम। दूसरा नियम ये कहता है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण आई कहते हैं, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे अपवर्तन कोण कहा जाता है, जिसे आर डिनोट करते हैं। तो आइए दूसरा नियम अपवर्तन का पढ़ते हैं। दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण को आई से डिनोट करते हैं। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का मान एक स्थिरांक होता है, एक स्थिरांक होता है, एक स्थिरांक होता है जिसे अपवर्तन का दूसरा नियम कहते हैं। अर्थात इसका जो मोटिव है, इस पे यहाँ पे कहने का मतलब ये है, आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का जो मान होता है, एक क्या आता है, एक नियतांक आता है जिसे यन, नियतांक को क्या रिप्रेजेंट किया जाता है, यन नियतांक। अब आगे आपको बताना चाहते हैं, कभी कभार यही यन जो है, यही यन यहाँ नियतांक के रूप में लिखा जाता है 1 n 2, ऐसे भी लिखा मिलेगा, के भी लिखा मिलेगा। तो हमारा कहने का मतलब इसका जो शाब्दिक अर्थ है क्या है, साइन आई अपान साइन आर बराबर नियतांक। इसे ही अपवर्तन का दूसरा नियम कहते हैं। अब एक टॉपिक आती है, स्नेल का नियम किसे कहते हैं, क्या स्नेल का नियम किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, छोटा सा है, उस पर भी लोग चर्चा करेंगे। देखिएगा, आइए हम जानते हैं स्नेल का नियम। चलिए स्नेल का नियम आपको नेक्स्ट क्लास में बेहतरीन राशि के साथ मिलते हैं। तब तक ये आप सबको